दोस्तों मैं फराज मलिक। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि अपने प्रदेश के लोगों को कोरोना से बचाने के लिए प्रदेश सरकारें अलर्ट पर आ गई हैं और नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। आज से पहले कहां पर नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है वो मैं आपको कल बता चुका हूं। आज की खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी अब नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। अभी बस खबर हरियाणा से भी आ रही है, वहां की सरकार ने भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। कोरोना को रोकने के लिए रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कोरोना पर नकेल कसने के लिए राज्य सरकारें तैयार हो गई हैं। लोग सोशल मीडिया पर फिरकी ले रहे हैं नाइट कर्फ्यू को लेकर। लोग कह रहे हैं कि हमें आज तक जब से कोरोना आया है तब से लेकर आज तक ये लॉजिक ही नहीं समझ आया कि आखिर नाइट कर्फ्यू क्यों लगाया जाता है। जो भी काम धंधे होते हैं, भीड़ भाड़ होती है, वो तो दिन में होती है हर जगह, लेकिन नाइट कर्फ्यू से कैसे कोरोना को काबू में किया जाता है, यह बात आज तक लोगों की समझ ही नहीं आई और सोशल मीडिया पर लोग फिरकी ले भी रहे हैं। फिलहाल लोगों का तो काम है फिरकी लेना। शायद हो सकता है कि जो आला अधिकारी हैं सरकार के वो हमसे ज्यादा जानते हो कोरोना को रोकने के लिए। कर तो आप ही के लिए रहे हैं ना, आप बेवजह उनको ट्रोल करते रहते हो। फिलहाल अगली खबर चुनाव से जुड़ी हुई है। कोरोना हाहाकार मचा रहा है सरकार के मुताबिक और जो आंकड़े आ रहे हैं उसके मुताबिक। अब ये बात इलाहाबाद हाईकोर्ट के संज्ञान में पड़ी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो वहां पर जज वगैरह बैठते हैं उन्होंने भी खबरों में देखा कि भाई कोरोना बहुत तेजी के साथ फैल रहा है, पूरी दुनिया में फैल रहा है। ओमिक्रॉन नाम का एक नया वेरिएंट हमारे देश में भी आ चुका है। तो उन्होंने इस बात को लेकर केंद्र सरकार से और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से एक आग्रह किया कि कोरोना का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है देश के अंदर, तो जहां जहां पर भी चुनाव हैं तो उन चुनावों में रैलियों को बंद कर दिया जाए। चलिए ये अच्छी खबर है कि कम से कम हाईकोर्ट की तरफ से मोदी सरकार को और योगी सरकार को थोड़ी बहुत नसीहत तो दी गई कि रैलियां बंद कर दो, आप ऑनलाइन तरीके से जैसे चाहो वैसे अपना प्रचार कर सकते हो। लेकिन इसके साथ साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बात और कही कि देश के अंदर कोरोना का खतरा बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, पहले जान जरूरी है बाद में कुर्सी या फिर मतदान। तो इस खतरे को देखते हुए चुनाव को आगे बढ़ाने का भी विचार करें। चुनाव आयोग से भी उन्होंने यह बात कही है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कि चुनाव को थोड़ा आगे बढ़ाने पर विचार करें। जिसके बाद खबरें यह आ रही हैं कि 27 तारीख को इस विषय में चुनाव आयोग की तरफ से बैठक की जा सकती है कि चुनाव को आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाया जाएगा। पूरी स्थिति का जायजा लिया जाएगा, मैदान पर उतरकर उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि चुनाव टाले जाएंगे या फिर अभी कराए जाएंगे। लेकिन विपक्ष जो है वो पूरी तरीके से निशाना साध रहा है बीजेपी सरकार के ऊपर और इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऊपर। समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता है जिनका नाम है राम गोपाल यादव। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट में बैठे लोग बिना मांगे ऐसे फैसले ले लेते हैं, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए जो लोग बेवजह बिना बात के ये कह रहे हैं कि चुनाव को आगे बढ़ा दिया जाए। वहीं सोशल मीडिया पर यूजर कह रहे हैं कि बीजेपी पार्टी अपनी हार सामने देखकर इस तरीके के फैसले करवा रही है कि चुनाव को थोड़ा आगे बढ़ा दिया जाए, तो इससे थोड़ा और माहौल बनाने का हमें समय मिल जाए। देखिए अब मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि अगर चुनाव आगे बढ़ता है कोरोना की वजह से तो किस पार्टी को थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है। इस वक्त बीजेपी सरकार जो है वो थोड़ा सा अपने विकास कार्यों को लेकर आगे बढ़ रही है। जैसे अभी हाल ही में देखिए आप पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन किया गया, गंगा एक्सप्रेस वे की आधारशिला रखी गई, वहीं दिल्ली और मेरठ का एक्सप्रेस वे जो है उसका भी लोकार्पण कराया गया। इसके अलावा गोरखपुर में भी एक खाद फैक्ट्री की शुरुआत की जा चुकी है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जिसको लेकर उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी से नाराज है और अब समय भी कम बचा है उन मांगों को पूरा करने के लिए बीजेपी के पास। तो अगर ये चुनाव आगे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फायदा जरूर होगा। हाल ही में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की थी कि गाजियाबाद से लखनऊ के लिए एक एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा, तो हो सकता है कि इस पर भी विचार करे बीजेपी पार्टी। इसके अलावा लंबित भाजपा शिक्षकों की भर्ती भी है, लेखपाल की भर्ती भी है, पुलिस सिपाही की भर्तियां भी अभी पेंडिंग में पड़ी हुई हैं। तो अगर चुनाव आगे बढ़ता है तो बीजेपी पार्टी इन सारे कामों में तेजी दिखा सकती है और जब ये सारी मांगे पूरी हो जाएंगी, सारे पद भर जाएंगे और लोगों को सुकून हो जाएगा, तो हो सकता है कि वो बीजेपी पार्टी को दोबारा से सत्ता में लेकर आ जाएं। फिलहाल 2-3 दिन में इस बात का पता चल जाएगा कि चुनाव आगे बढ़ेगा या फिर चुनाव उसी डेट में होगा। लेकिन विपक्ष पूरी तरीके से निशाना साध रहा है और विपक्ष पूरी तरह से खिलाफ है कि चुनाव को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। बीजेपी पार्टी खुद इस चुनाव को रुकवा रही है क्योंकि बीजेपी पार्टी की हालत बहुत ज्यादा खराब है। ये आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी पार्टी के ऊपर। फिलहाल आप लोगों को क्या लगता है, क्या नाइट कर्फ्यू से कोरोना रुकेगा? क्या चुनाव होना चाहिए इस वक्त में? इन सारे मुद्दों को लेकर आप लोगों की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपना जवाब भी जरूर दें।